भारत में एक ऐसा मंदिर है जो भव्य भी है और बेहद रहस्यमयी भी, जिसके राज आज भी रेत में दबे हैं। चलिए आज कोणार्क के सूर्य मंदिर की कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये कहानी असल में एक बंद दरवाजे की कहानी है। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे क्या है ये जानने के लिए सदियों से इतिहासकार और वैज्ञानिक सब बेचैन हैं। सोचिए 800 साल पुराना एक अजूबा और उसके मुख्य दरवाजे पिछले 120 सालों से भी ज्यादा समय से बंद हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कोई पुराना श्राप, कोई साइंटिफिक वजह, या फिर कोई ऐसा राज जिसे दबा दिया गया? देखिए, कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये पहेलियों का खजाना है। जैसे कि हवा में तैरती हुई एक मूर्ति, या फिर 52 टन का एक विशाल चुंबक, और तो और ऐसे पहिए जो सूरज की रोशनी से आज भी बिल्कुल सटीक समय बता देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या हमारे पूर्वजों के विज्ञान का कोई अद्भुत कमाल? इन सारे रहस्यों को समझने के लिए ना हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, सूर्य देव से जुड़ी उस पौराणिक कथा में, जो बताती है कि आखिर यही जगह इतनी खास क्यों है। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान कृष्ण के एक पुत्र थे सांब। उन्हें अपनी खूबसूरती पर कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। इसी वजह से उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप मिला। अब इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे पूरे 12 साल सूर्य देव की कठोर तपस्या की। कहते हैं उनकी भक्ति से सूर्यदेव प्रसन्न हुए, उन्हें ठीक कर दिया, और बस इसी आभार को जताने के लिए सांब ने वहीं पर पहले सूर्य मंदिर की नींव रखी। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन अब चलते हैं इतिहास की ओर, उस हकीकत की तरफ जिसने उस मंदिर को बनाया जिसे हम आज देखते हैं। हाँ, यहाँ एक बात साफ कर लेनी चाहिए। हम आज जिस कोणार्क मंदिर को जानते हैं ना, वो सांब का बनाया हुआ पौराणिक मंदिर नहीं है। ये एक ऐतिहासिक मास्टरपीस है जिसे 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसकी भव्यता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि इसे बनाने के लिए उस जमाने के 1200 माहिर कारीगरों को इकट्ठा किया गया था। एक दो नहीं, पूरे 1200। सोचिए, 1200 कारीगर और पूरे 12 साल उन्होंने दिन रात एक करके इस पत्थर की संरचना में जान डाल दी थी। ये मंदिर वाकई में उनके हुनर और लगन की एक जीती जागती मिसाल है। लेकिन इस शानदार निर्माण की कहानी में एक बहुत ही नाटकीय और दुखद मोड़ भी आया। एक ऐसा मोड़ जहां कमाल की प्रतिभा और एक भयानक त्रासदी दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। 12 साल की मेहनत पूरी होने को है, लेकिन कारीगर मंदिर का सबसे ऊपरी पत्थर, जिसे कलश कहते हैं, वो लगा ही नहीं पा रहे। राजा नरसिंह देव का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, सूर्योदय तक कलश नहीं लगा तो सभी 1200 कारीगरों का सर कलम कर दिया जाएगा। हर तरफ निराशा थी। तभी कहानी में एंट्री होती है मुख्य आर्किटेक्ट बिशु महाराणा के 12 साल के बेटे धर्मपद की। वो छोटा सा लड़का आता है और अपनी समझदारी से वो गुत्थी सुलझा देता है जिसे बड़े बड़े इंजीनियर नहीं सुलझा पा रहे थे। लेकिन कलश लगाने के बाद उसे एक खौफनाक ख्याल आया कि अगर राजा को पता चला कि ये काम एक बच्चे ने किया है तो वो शर्म के मारे बाकी 1200 कारीगरों को मरवा देंगे। बस उन सभी कारीगरों की जान और इज्जत बचाने के लिए उस 12 साल के बच्चे ने मंदिर के शिखर से छलांग लगा दी और अपना बलिदान दे दिया। धर्मपद के इस बलिदान ने 1200 कारीगरों की जान तो बचा ली, पर इस मंदिर पर हमेशा के लिए एक मायूसी की, एक अशुभता की छाया छा गई। कहते हैं इसी दुखद घटना के बाद मंदिर में कभी नियमित पूजा पाठ नहीं हो पाया और ये शानदार इमारत धीरे धीरे वीरान होती चली गई। तो सवाल उठता है कि ये मंदिर खंडर में कैसे बदला? चलिए अब इसके पीछे की अलग अलग थ्योरीज को देखते हैं। इससे पहले आइए उस तैरती हुई मूर्ति के राज को समझें। वो कोई जादू नहीं था, बल्कि कमाल की इंजीनियरिंग थी। देखिए, हुआ ये था कि मंदिर के शिखर में ठीक ऊपर एक 52 टन का बहुत बड़ा मैग्नेट यानी चुंबक लगाया गया और दीवारों के अंदर लोहे की प्लेटें लगाई गईं। इन दोनों के मेल से एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बनी जो अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनी मूर्ति को बीच हवा में बिना किसी सहारे के लटकाए रखती थी। कमाल है ना? तो फिर ये सब तबाह कैसे हुआ? इसको लेकर मुख्यतः 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि पुर्तगाली नाविक जब समंदर से गुजरते थे तो इस विशाल चुंबक की वजह से उनके जहाज के कंपास गड़बड़ा जाते थे।
तो उन्होंने वो चुंबक ही निकाल दिया, जिससे मंदिर का बैलेंस बिगड़ गया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक 1568 में काला पहाड़ नाम के एक हमलावर ने मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। और तीसरी थ्योरी ये है कि धर्मपद की मौत के बाद इसे अशुभ मानकर छोड़ दिया गया और फिर वक्त और मौसम ने इसे धीरे धीरे खंडहर बना दिया। चलिए अब कहानी को सीधा आज के समय में लाते हैं, जहां इसका दुख भरा अतीत इसके बंद दरवाजों और एक अनिश्चित भविष्य से जुड़ता है। तो देखिए हुआ क्या। 1568 में हमले के बाद मंदिर बुरी तरह टूट गया। फिर सदियां बीत गईं। 1903 में अंग्रेजों ने देखा कि ये ढांचा कभी भी गिर सकता है, तो इसे बचाने के लिए उन्होंने इसके मुख्य हॉल यानी जगमोहन में ऊपर से नीचे तक रेत भर दी और दरवाजों को हमेशा के लिए सील कर दिया। हाँ, वही सील जो आज तक लगी है। फिर 1984 में जाकर यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया और अब 2022 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस रेत को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि इसके राज खोले जा सकें। तो आज कोणार्क का सूर्य मंदिर एक मूक गवाह की तरह खड़ा है, अपनी टूटी फूटी भव्यता के साथ, अपने अंदर अनगिनत राज समेटे हुए। ये हमें याद दिलाता है हमारे पूर्वजों की उस अविश्वसनीय कला और विज्ञान की, जिसके ना जाने कितने रहस्य अब भी उस रेत के नीचे दबे हैं। और यही वो सवाल है जो आज भी हवा में तैर रहा है कि अगर वो दरवाजे जो 120 साल से बंद हैं वो कभी खुलें तो हमें अंदर क्या मिलेगा? कोई खोया हुआ खजाना, कोई भूली बिसरी तकनीक, या कोई ऐसा राज जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे।